निकालेंगे 1 शमूएल 13:19। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन आज का ध्यान से सुनो। के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। कौन नहीं मिलता था? लोहार। अपने पड़ोसी को बोलो इजराइल देश में लोहार नहीं मिल रहा था। हालेलुया। आपको एक कहानी बताता हूँ, सुनो। एक आदमी था, वो परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। हालेलुया। और एक बार प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। हमने बहुत बार सुना है कहानी को। वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर उसके सामने प्रकट हो जाते, बोलते बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। वो बोलता है प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। हालेलुया। क्या नहीं छोड़ना बबलू भाई? तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। प्रभु बोलता है ठीक है मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो बोलता है यदि मुझे जानना हो कि तू मेरे साथ है तो मुझे कैसे पता चलेगा तू मेरे साथ है? तो परमेश्वर ने बोला तू जहाँ रहता वहाँ पे किनारा है समुद्र का, वहाँ पे चले जाना और रेत पे चलना। जब तू चलेगा तेरे पीछे मेरा पाँव भी रहेगा। तू जब देखेगा तो तुझे 4 पाँव दिखेंगे, तेरे 2 पाँव मेरे 2 पाँव। हालेलुया। तो ऐसे ही कुछ दिन चला, ठीक ठाक चला, सब कुछ चला। तो बोला चलो चलता हूँ मैं प्रभु को अपने साथ देखता हूँ, प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। गया समुद्र किनारे, चल रहा है, 2 पैर उसका दिख रहा है और 2 पैर प्रभु का दिख रहा है। उसकी खुशी की था नहीं, इतना खुश है, बहुत खुश है। हालेलुया। हालेलुया। फिर एक दिन ऐसा हुआ उसका बिजनेस, परिवार सब कुछ खत्म हो गया। क्या हो गया? सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। हालेलुया। और इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, उसके रिश्तेदार भी उसको छोड़ के चले गए, कोई साथ नहीं आया। तो उसको क्या लगता मेरे से परमेश्वर रूठ गया है, मुझसे दूर हो गया है। मैंने उससे प्रार्थना किया था कि विनती किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना, तू साथ रहेगा तो मेरा सब कुछ अच्छा रहेगा। हालेलुया। यदि प्रभु मेरे साथ नहीं, इसके लिए मेरा साथ ऐसा हो गया है। तो उसने सोचा लगता प्रभु नहीं है, जाके देखता हूँ मैं समुद्र किनारे। जब गया हो, क्या हुआ? जब गया तो जब चल रहा है ना, उसको खाली 2 ही पाँव नजर आए। हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ अनिता सिस्टर उसके साथ? क्या हुआ मंजू सिस्टर? 2 ही पाँव। अब वो फूट फूट के रोने लग गया। बोलता है परमेश्वर मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरा परिवार बीमारी में चला गया, मेरे रिश्तेदार मुझे समय पे टाइम पे काम नहीं आए, सब उन्होंने भी छोड़ दिया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तुझसे प्रार्थना करके तुझे अपने पास मांगा था, लेकिन तूने भी मेरा समय साथ छोड़ दिया बुरे वक्त में। हालेलुया। ऐसा रोने का नहीं, इमोशनल नहीं होने का, स्ट्रॉन्ग बनने का। हालेलुया। क्या नहीं, क्या हुआ? तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे इस बात का दुख हो गया। अब उसको आवाज आया, किसका? परमेश्वर ने बोला मेरे बेटे तुझे दुख हो रहा है कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया, अब मुझे भी दुख हो रहा है कि तूने मुझ पे मेरे पे से भरोसा हटा दिया। हालेलुया। तुझे क्या लगता है तूने इतना दुख झेला है, तेरे पास शक्ति नहीं चलने की, तू इतना चल रहा है, इतना बल है तेरे अंदर, कहाँ से है? ये तेरे पाँव नहीं है, मेरे पाँव है, तुझे मैं गोद में उठा के रखा है। हालेलुया। तेरी औकात नहीं थी चलने की, तेरे पास सामर्थ नहीं था चलने का, तुझे मैंने बल दिया है चलने का। हालेलुया। तुझे अब तक मैंने शांति दिया है रहने का। इतना सहने के बाद कोई रह सकता था? नहीं रह सकता। तू भी टूट जाता, तू भी खत्म हो जाता, लेकिन मैंने तुझे सामर्थ दिया। हालेलुया। परमेश्वर को दुख हुआ कि तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया। हालेलुया। आज हम भी उसी तरह जरा सा कुछ हो जाता है, प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर क्या कहते पता है? मेरे बेटे मैंने तुझे अपने बाहों में उठा लिया है। क्या तेरे पास चलने का ताकत नहीं, सहने का ताकत नहीं है, लेकिन तू हिम्मत बांध के खड़ा रहता, भरोसा रखता, मैं तुझे सब कुछ वापस कर देता। हालेलुया। तूने मुझ पे से भरोसा हटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? प्रार्थना जब जब आप करोगे तब तब आपको परमेश्वर सामने बैठा हुआ आपके दिखेगा।
हालेलुया। और आप हमेशा वचन पे जब चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा चलता हुआ दिखेगा। हालेलुया। चलो पढ़ो, लोहार को क्या किया था? इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फलिस्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। हालेलुया। ये किसकी बात हो रही है? बोलो, एक राजा की बात हो रही है, एक देश की बात हो रही है, और हथियार की बात हो रही है, लोहार की बात हो रही है। हालेलुया। लोहार का क्या काम होता है? कुल्हाड़ी बनाना, तलवार बनाना, हथियार बनाना, हसुआ बनाना, हालेलुया, के भाला बनाना, यही सब काम होता है। अब इजराइल देश में क्या नहीं है? लोहार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फलिस्ती लोगों ने लोहार को सबको क्या किया? भगा दिया, ताकि इजरायली लोग के पास कभी हथियार ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। और जब हथियार नहीं होगा तो लड़ाई में क्या होंगे वो लोग? जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है जब साउल को परमेश्वर ने राजा बनाया, जब राजा बना तो उसके साथ संगति किसके साथ थी उसकी? पता है आपको? परमेश्वर के दास के साथ। किसके साथ? क्या नाम था उसका? शमूएल। हालेलुया। और शमूएल कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर का नबी था। हालेलुया। उसने उसको राजा बनाया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के दास ने बोला कि तू मेरी राह देखना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तू बलिदान नहीं करना, क्योंकि चढ़ाने का काम किसका था? परमेश्वर के दास का। हालेलुया। लेकिन साउल राजा क्या हुआ? उग गया। क्या हो गया? उग गया। बोला लड़ाई के लिए सेना आके खड़ी है और यहाँ पे हम बैठे हैं, उसकी राह देख रहे हैं, इससे अच्छा चलो मैं बलिदान कर देता। उसने बलिदान किया, परमेश्वर नाराज हो गया। जब वो बलिदान करके आ ही रहा था, कर दिया, तो शमूएल तब तक आ गया। उसको बताया गया कि उसने बलिदान कर दिया। जाके साउल से मिला शमूएल, बोलता तूने ऐसा क्यों किया? क्या तूने ऐसा क्यों किया? ये काम मेरा था, परमेश्वर ने मुझे बोला था, लेकिन तूने क्यों किया? तो उसने क्या बोला कि हम कब तक तेरी राह देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार हो गए सब लोग, कब तक हम तेरी राह देखेंगे? तो परमेश्वर के दास ने बोला तुझे परमेश्वर ने अयोग्य जाना। क्या जाना? तुझे राजा बन के परमेश्वर पछताया, दुखी हुआ है तुझे बना। अब तेरे जगह पे किसी और को परमेश्वर राजा बनेगा। हालेलुया। और लड़ाई में गया, लड़ाई जीत के आया, सब कुछ हुआ। ये होने के बाद परमेश्वर की दास की संगति उसके पास से क्या हो गई? हट गई। फिर उसके जीवन में एक दाऊद राजा करके आता है। वो राजा ऐसा था कि जब गया युद्ध में तो वहाँ पे गाए सबने गाना कि क्या बोला कि साउल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, जलन हो गया दाऊद साउल को। हालेलुया। राजा क्या हो गया? जल गया। किससे? वो दाऊद से। उसको मारने का प्लान करने, वो भी चला गया। कौन? दाऊद भी चला गया। उसी तरह आपके जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ठहराया रहता है जो आपके लिए रहते हैं। हालेलुया। जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपका शुभ चिंतक होते हैं। हालेलुया। उनको हम क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं। क्या करते हैं? हम नजरअंदाज करते हैं। फिर ये नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है पता है आपको? फिर एक दिन क्या होता है? परमेश्वर का दास भी हट गया, दाऊद राजा भी हट गया। जब वो सितार बजाता था, उसके पर जो दुष्ट आत्मा आती थी वो भी छोड़ के चली जाती थी। हालेलुया। किसके ऊपर से? राजा के ऊपर कौन आ गया था? दुष्ट आत्मा। जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, पवित्र आत्मा चली गई। कौन आ गया? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। जब दाऊद राजा भी चला गया तो अब वो शैतान के अधिकार में पूरा चला गया। प्रार्थना बंद। हालेलुया। सब कुछ बंद। औरत को गाली देना, बच्चे को कोसना, योनातान को कोसता था, गाली देता था माँ के ऊपर। हालेलुया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जब लड़ाई में जाना था, तभी उसके बाद जब परमेश्वर ने राजा बनाया था, उसके अंडर में 3,30,000 सेना थी। कितनी? 3,30,000। अब वो सेना घट के उसके बाद 600 बच गई। कितनी? 600। कब? जब वो परमेश्वर से हट गया था, प्रार्थना खत्म हो गया था। जब वो लड़ाई में गया, क्या हुआ पता है आपको? मर गया। क्या हो गया? पहले क्या होता था? जीत के आता था। अब क्या हो रहा है? मर जा रहा है। हालेलुया। क्यों ऐसा? प्रार्थना नहीं है। क्योंकि प्रार्थना नहीं है और हथियार नहीं है।
क्या नहीं है उनके पास, क्योंकि लोहार को क्या कर दिया, देश से भगा दिया है फलिस्ती लोगों ने। फिर क्या होगा, हथियार नहीं होगा तो मरेंगे लोग। आपका हथियार क्या है, बोलो बाजू वाले को, प्रार्थना मेरा हथियार है। मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे मरना नहीं है, क्योंकि मुझे मारना है, शैतान को मारना है, बीमारी को मारना है, गरीबी को मारना है, दुष्ट आत्मा को मारना है, नशे को मारना है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कब मारेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे तब मारेंगे, नहीं तो हम खुद भागेंगे। क्या होगा, प्रार्थना करेंगे तभी तो भगाएंगे ना, और नहीं किए तो हम खुद भागेंगे। हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ, चोरी कितना बजे होती है? 12, 2, 3, 4 बजे ना। हाँ, जादू टोना कब? 12 के बाद। गलत काम कब होता है? 12 के बाद, क्योंकि सबको पता है अभी तक 10-11 बजे तक लोग जागते हैं ना। और मसीह लोग क्या कर रहे रात को? हम जीतेंगे कि शैतान जीतेगा? मुझे ईमान नहीं है। हम जब सोएंगे तो शैतान जीतेगा। आपको पता है सुलेमान जब राजा बनाया गया, वहाँ पे 2 वेश्या रहती थी गाँव में। हालेलुया। और दोनों पेट से थी, एक ही टाइम पे बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद दोनों एक ही घर में रहती थी, सो गए। सोने के बाद क्या हुआ, ऐसा अकड़म पकड़म जैसा सोए, एक अपना बच्चे पे लग गई, वो मर गया बच्चा। हालेलुया। और उठी देखी तो मेरा बच्चा मरा हुआ। उसने क्या की, उसके बच्चे को ली, अपना बच्चा रख दी और उसका बच्चा ले ली। हालेलुया, जिसका जिंदा था। और दूसरी वाली आराम से खराटा मार के सो रही है। हालेलुया। फिर क्या हुआ, जब राजा को मालूम पड़ा कि वो बोलते तू मेरा बच्चा ले ली, वो बोलती नहीं मेरा बच्चा है, तू बोलती मेरा बच्चा ले ली, वो बोलता नहीं मेरा बच्चा है। तो फिर क्या हुआ, राजा बोलता है काम करो, तलवार लाओ, टुकड़ा करो, एक आधा इसको दो आधा इसको दो। तो जिसका बच्चा था वो जीवित, वो बोलती नहीं काम करो, बच्चा इसको दे दो। सुलेमान राजा बोलता है इसको बच्चा दे दो, जिसने बोली ना उसी को दे दो, इसी का बच्चा है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बताना चाहता पता है आपको, यदि एक विश्वासी रात को सोएगा, उसका जो भी जीवित चीज है वो मुर्दा कर दिया जाए। शैतान रात को ही फाड़ने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने, घात करने, और आपसे पहले धीरे धीरे आपके बीमारी को डालेगा, धीरे धीरे आपके पूरा सब नाश करेगा, धीरे 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 दम खत्म कर देगा। हालेलुया। जब आपके शरीर, जब आपको कुछ तकलीफ हो, चौकस हो जाओ। क्या हो जाओ? चौकस हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रार्थना में। बोलो आज के बाद शैतान तेरे को ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा, ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा, तेरे सब दांत तोड़ दूंगा। हालेलुया। कैसे? प्रार्थना में। आपका हथियार कौन सा है? तलवार से हम जाके मार पाएंगे क्या शैतान को? बंदूक से? वो क्या बोलते, तोप से? परमाणु बम से? नहीं मार सकते। किससे मार सकते हैं? घुटने से। घुटना टिकाएंगे परमेश्वर के सामने, बोलेंगे परमेश्वर जो भी शैतान मेरे घर के अंदर प्लान बना रहा है, जो भी योजना बना रहा है किसी को मारने का या नाश करने का, मैं उसके प्लान को नाश करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। करो फायर। आपको पता होगा हमारे घर में भी मौत की आत्मा थी। हालेलुया। कौन सी आत्मा थी? सब जवानी में जा रहे थे। हालेलुया। जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, जब हम प्रभु में आए, कभी इतना पता नहीं कैसे क्या करना है, प्रार्थना क्या करना है, कुछ नहीं मालूम था। बस खाली इतना पता है हालेलुया हालेलुया मांगो तो है, रोटी दे देना, ये दे देना, भाजी दे देना, चावल दे देना, इतना आता था खाली, उसके ऊपर कुछ नहीं आता था। धीरे 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 सब खत्म होने लग गया। भाई भी गया, वाइफ भी गई, बच्चे भी गए, सब चले गए। हालेलुया। तब पता चला अंकुल नारुला पास्टर जी जो हैं, उनके द्वारा मैं बहुत कुछ सीखा मैं। हालेलुया। उनके द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि फायर का कोई प्रार्थना होता है। कौन सा? फायर प्रार्थना होता है। इससे पहले हम कभी करते थे क्या ऐसा? हाँ, 10 साल पहले करते थे, 5 साल पहले करते थे, नहीं। हालेलुया। अभी इतना चिल्लाते हैं ना हम। आज का प्रार्थना सुनना वहाँ का गणेश नगर का जबरदस्त। क्या पूरा दरवाजा खिड़की मुझे बंद करवाना पड़ा, मालूम है, पतरा उखड़ना जैसे सोच रहे थे हम लोग। इतना चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना हुआ है। आज यहाँ पे वो इसी तरह होगा। आज शैतान का ना खिड़की बिड़की सब तोड़ देंगे हम लोग। शैतान को क्या कर देंगे हम? नंगा कर देंगे हम।
हालेलुया। सिकवा के साथ बेटे गए ना दुष्ट आत्मा निकालने, क्या करने? तो शैतान ने क्या किया? बोलता है वो सिकवा के साथ बेटे बोलते हैं यीशु नासरी के नाम से क्या कर निकाल, यीशु के नाम है, पौलुस के नाम है। क्या बोलता है दुष्ट आत्मा? मैं यीशु को भी जानता हूँ और पौलुस को भी जानता हूँ, तू कौन है? जो झपटे वो लोग पे, उनको नंगा कर दिया, इतना पीटा नंगा भागे वो लोग। हालेलुया। आज हम पावर में आएंगे। किसमें आएंगे? पावर में। कौन से पावर में? यीशु मसीह के पावर में, प्रार्थना के पावर में आएंगे और ऐसा उसको मारेंगे, ऐसा मारेंगे, नंगा कर देंगे, दोबारा शक्ल नहीं दिखाएंगे। हालेलुया। मारेंगे कि नहीं? मारेंगे कि नहीं? पक्का मारेंगे। हालेलुया। मारेंगे या तो मरेंगे, दो में से एक काम होता है, लेकिन हम मारेंगे ही, वरना हमारे लाइफ में नहीं। हालेलुया। क्या नहीं है पृथ्वी? वरना हमारा जीवन नहीं। हमारा जीवन क्या है? शैतान के कामों को मारना है। हालेलुया। क्या कैसे मारेंगे? फायर मार के, प्रार्थना करके। हालेलुया। जब आपको पता है जब यीशु मसीह ने पानी पे चले ना, ऐसे ही चलने लग गए, उससे पहले कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है पता आपको? नहीं। 5,000 लोगों को दो मछली 5 रोटी में कितने लोगों को खिलाया प्रभु ने? नहीं। कितने लोग को जुम्मन? 5,000। बाइबल में लिखा है 5,000 ना। वचन कहता है स्त्री और बच्चों को छोड़ के 5,000 पुरुष को खा लिया। हालेलुया। क्योंकि स्त्री और बच्चों से ज्यादा खाना कौन खाता है? पुरुष ही खाता है। हालेलुया। तो सोच लो 2 रोटी 5 मछली, कितने लोग? 5,000 पुरुष खाए खाली। तो क्या हुआ? 5 मछली, 5,000 पुरुष और पूरा टोटल 20,000 लोग। कितने? आपको पता है ऐसे ही है, ऐसे ही खा लेंगे। हम जब बपतिस्मा में गए, खाना कभी कम पड़ा हमें? मैं चिंता में थोड़ा रहता था, खाना कम पड़ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। हालेलुया। कहाँ वापस जाएंगे लाने के लिए हम लोग? हाँ, एक तो उधर जंगल झाड़ी है ही, फिर लंबा जाना पड़ेगा लाने। लेकिन प्रभु की दया से एक टोप, आधा टोप हमने वापस लेके आ गए हम लोग। हालेलुया। कमी नहीं पड़ी। अभी हम लोग कहते मुर्दा खाड़ी वालों को बपतिस्मा देना था, 1 टोप चावल था, 1 टोप चिकन था, उतने में भी हम लोग 18-19 लोग ने खा लिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है। उस समय 5,000 लोग पुरुष थे, स्त्रियां बच्चे छोड़ के टोटल कितने थे? 20,000 लोग। अब वो सामर्थ खत्म हो गई प्रभु का। अब प्रभु उस सामर्थ पाने के लिए कहाँ गए? पहाड़ पे गए। अक्खी रात उन्होंने प्रार्थना किया, चेलों को बोला तुम चले जाओ, नाव पकड़ के मैं आता हूँ बाद में तुम्हारे पीछे। हालेलुया। जब यीशु मसीह रात को पूरा प्रार्थना कर लिए, जब आए देखे नाव नहीं है तो पानी पे ही चलने लगे। कहीं पे? पानी पे। सोच सकते हो, पानी पे चलने लगे। चलो हम भी पूरी रात प्रार्थना करेंगे। हम भी देखते खाड़ी के अंदर पानी में डूबते कि नहीं। नदी में छोड़ दो, हम नहाएंगे नहीं। हमको पता है नदी में गए तो डूब जाएंगे हम। खाड़ी में ही देख लेते चल पाते कि नहीं। हालेलुया। चल पाएंगे क्या? नहीं। उतना करना पड़ेगा आपको, मेहनत उतना करना पड़ेगा। हाँ, आप सोचोगे मैं रात भर 24 घंटा 10 दिन प्रार्थना करके चला जाता हूँ, परखने के लिए जाओगे तो डूब जाएंगे। यदि उस समय पे आप प्रार्थना में हो, मुसीबत आ गई है, आप ऑटोमेटिक तैर के पार हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुरक्षा कर देगा। यहाँ पे क्या कहता है? लोहार नहीं थे, लोहार को भगा दिया, हथियार नहीं। हालेलुया। क्या नहीं उनके पास? हथियार नहीं। लोग नाश हो रहे हैं हथियार के बिना। आपके पास हथियार है क्या? हाँ, हथियार है। प्रार्थना करती हो? नहीं करती हो? मैं खाली बाइबल पढ़ती हूँ। हालेलुया बोलने आता है? हाँ, वो तो बोलना है। बस यही बोलना, प्रभु हालेलुया हालेलुया। सबसे बड़ा प्रार्थना ये। हाँ, जब बच्चा पैदा होता तो क्या बोलता है? मम्मी मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। बोलता है? हाँ, क्यों नहीं बोलता है? बच्चा है। हालेलुया हालेलुया। उसी तरह आप अभी बच्चे हो, आप हालेलुया बोलोगे तो भी प्रभु सुन लेगा आपका। हालेलुया बोलना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं नहीं मरूंगी। क्या नहीं करूंगी? मैं नहीं मरूंगी, तेरी सेवा करूंगी। मैं खाली क्या बोलती? जय प्रभु। जय प्रभु यीशु। हाँ, ऐसे गाली देती हो? झगड़ा करती हो पति से?
नहीं करना, उनको जो करना है करने दो आज के बाद। हाँ, छोड़ दिया। आप चाहते हो अपना जीवन अच्छा ना, हाँ, छोड़ दो। छोड़ दिया। अपना ही नुकसान की ना। हाँ, तो इसके लिए छोड़ दो, चिंता मत करो और प्रभु से रोज बोला करो, प्रभु मैं नहीं मरूंगी, रोज आप प्रभु का धन्यवाद करो। ठीक है, खाली क्या बोलोगी? मैं नहीं मरूंगी, प्रभु का धन्यवाद। तेरा सेवा करूंगी। हाँ, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, मैं नहीं मरूंगा। ठीक है, एक हफ्ते में, ये 2 हफ्ते में आपके चेहरे पे रौनक आना चाहिए। आमीन, आएगा ना रौनक? हाँ, रौनक के साथ साथ खुशखबरी भी लाओ जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या कर रहे थे? यीशु मसीह खुद रात भर क्या किया? उन्होंने प्रार्थना किया। तो आपको मुझको जरूरत नहीं प्रार्थना की? जरूरत है कि नहीं? अभी एक कहानी बताता, सुनो। एक खरगोश था। कौन था? खरगोश ने क्या किया? भूख लगी उसको। क्या लगी? भूख लगी। अब वो निकला बाहर खाना ढूंढने के लिए। अब खाना खा रहा था, मिल भी गया उसको, तब तक शेर ने देख लिया उसको। जब शेर ने उसको देखा, उसने भी शेर को देखा। हालेलुया। क्या देखा? शेर ने भी खरगोश को देखा और खरगोश ने भी शेर को देखा। अब शेर खरगोश क्या सोचा? मैं बहुत ताकतवर हूँ, लड़ाई करूंगा। अब वो सोचा मैं तो इसका एक निवाला भी नहीं हूँ। जो भागा, जो भागा, शेर भी उसके पीछे भागा। अरे एक बड़ा पत्थर था और एक छोटा सा गुफा था। वो खरगोश घुस गया। क्या हो गया? खरगोश घुस गया और शेर आगे गुफा के बाद घुरिया रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? बहुत घुरा रहा है, बहुत घुरा रहा है। फिर एक शेर घुरा रहा है, फिर 10 शेर और खड़े हो गए। बोले क्या हुआ भाई? अरे अपना खाना अंदर छुपा है। फिर और 10 शेर खड़े हो गए। अब खरगोश देख रहा दूर से वो लोग को। अब कौन ताकतवर है ज्यादा? 20 शेर ताकतवर है कि खरगोश? शेर है ना। लेकिन आपको पता है खरगोश आराम से सो रहा है। क्यों ऐसा? उसको डर लगना चाहिए ना। अरे भाई शेर है, कोई मूंगी बिंगी नहीं है, कोई कुत्ता नहीं है। हाँ, अभी पाएगा, फाड़ लेगा मेरे को। लेकिन उसको किस पे भरोसा था पता है? नहीं नहीं, खरगोश का प्रभु यीशु को मान रहा है। चट्टान पे उसको मालूम है जो बड़ा पत्थर है क्या है? मेरी सुरक्षा यही है। क्या है? मेरी सुरक्षा क्या है? ये पत्थर है। शेर क्या करेगा? जब बाहर निकलूंगा तभी तो मारेगा ना मेरे को। वो कब तक रुकेगा? भाग जाएगा एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। और आराम से सो रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है। आज का विश्वासी क्या करता है पता है? टेंशन लेके बैठा रहता है, चिंता करके बैठा रहता है। उसका चट्टान क्या था? उसका सुरक्षा था। वचन क्या कहता है? भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में आपका ठिकाना कहाँ पे? आप यदि प्रार्थना करते तो आप परमेश्वर के क्षेत्र में बैठे हो। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ के नीचे आप बैठे हुए हो। हालेलुया। तो किसके लिए बोल रहा है? जो 10 मिनट प्रार्थना करता है उसके लिए? वो नहीं, वो चिंदी चोरे पे। 10 मिनट वाले प्रार्थना के लिए कोई वैल्यू नहीं है। वो पाप भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा। आधा घंटा जो प्रार्थना करता है वो पाप भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा। जो 2 घंटा प्रार्थना करता है वो पावर में रहेगा। हालेलुया। 2 घंटा प्रार्थना करने वाला वो सोचता है मैं पाप करूंगा तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा, 2 घंटा मैंने प्रार्थना किया व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। ये 10 मिनट वाले 15 मिनट वाले क्या सोचेंगे? चलेगा ना, कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठेंगे, बाद में वापस माफी मांग लेंगे। प्रभु मैंने गाली दे दी, उसको मुझे माफ कर दे प्रभु, तू महान परमेश्वर, दयावान परमेश्वर। आज मेरा एक से ऐसे ही बात हो रहा था। बोलता है पास्टर आप बोलते हो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहता है वचन कि तेरे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ तेरी क्या क्या आवश्यकता है, मैं तुझे दे देता हूँ। हालेलुया। अन्य जाति के समान बकबक नहीं करना। तो मैंने बोला भाई आप एक वचन बता रहे हो, मैं ऐसे हजारों वचन दे दूंगा आपको। वचन कहता तुम मुझसे मांगो मैं तुझे दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हाँ, क्यों ऐसा? यदि एक छोटा बच्चा है, मेरी महिमा है, उसको भूख लगी, उसको माँ को मालूम है उसको कब भूख लगती है। हालेलुया। अब मुझको जब भूख लगेगी तो माँ को मालूम है क्या मेरे को भूख लगी है? क्यों नहीं? मैं मांगूंगा। क्या? मुझे मांगना होगा तब मम्मी देगी मेरे को खाना। हालेलुया। नहीं तो माँ को क्या लगेगा कहीं बाहर खा लिया होगा। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर के पास जब तक आप मांगोगे नहीं, प्रार्थना करोगे नहीं, तब तक आपको मिलेगा।
हालेलुया। क्या करना है बबलू भाई? प्रार्थना करेंगे हम। हालेलुया। नहीं आता है, आ जाएंगे प्रार्थना में, बैठेंगे, बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तू मुझे सिखा, प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। अब तक हम प्रार्थना क्या करते थे मालूम है? इससे पहले जब हम पापा जी से नहीं जुड़े थे तो प्रभु आपके वचन में लिखा है, तू मेरे रोज की रोटी देना, मुझे बुराई से बचा के रखना, परीक्षा में न लाना। ये हमारा प्रार्थना था ना। पहले हम ऐसे ही बोलते थे, हमारी दिन भर की रोटी दे दे, दिन भर की रोटी दे दे। भाजी कौन देगा फिर? चावल कौन देगा फिर? खाली रोटी चाहिए। हालेलुया। अब वो भाजी रोटी यहाँ पे फायर ब्रेड में मिल रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो अपने पड़ोसी को बोलो रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना। अब वो जिस तरह खरगोश चट्टान के अंदर था, उसको किसी बात की डर नहीं थी, तो आपका चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपकी सुरक्षा में आ जाएगा मेरा खुदावन। हालेलुया। आपको आएगी ना, ऐसे बोलेगी मौत, देखो मौत, ये मौत आ रही है, मौत क्या आ रही है? बोले सोनू मैं यार तेरे को मैं लेके जाता नरक में लेके जाता। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, तेरे कामों का प्रचार करता हूँ। मेरे चारों तरफ कौन रहेगा मालूम है? परमेश्वर के दूतों का पहरा होगा। हालेलुया। मौत आ रही है, ऐसा झटका मारेगा परमेश्वर का दूत, वो दोबारा नजदीक ही नहीं आएगा कभी। हालेलुया। मेरा रिक्शा पलटी हुआ था, 3 पलटी। पहाड़ से उतर रहा था, वेलंकनी हम जाते, देखो पहाड़ चढ़ते ना हम, वहाँ से मैं आ रहा था, ब्रेक फेल हो गया। मैं बोला स्कूल का बस को ठोकूंगा तो पक्का फाइनल है मेरा। प्रभु को बोला, प्रभु मेरा आत्मा तेरे हाथ में देता, तू मेरी रक्षा करना। जाके नाव का बड़ा बड़ा लकड़ा था, उसको ठोका। क्या किया? ठोका, धाड़ 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 करके 3 पलटी। अब मैं आराम से ऐसा बैठा हूँ, हाँ, फिर आराम से हीरो की तरह निकला। मैं भी पिक्चर देखते ना, पिक्चर में देखे होंगे हमने, आराम से हीरो निकलता, वैसे मैं भी निकला। सब लुंगी वाले वहाँ पे, उतरने वाले सब, ए कौन रे कैसा गाड़ी चलो तो तुला इतना ही का। मैं बोला भाई मैं ही चला रहा, ब्रेक फेल हो गया, मेरा क्या गलती? खाली कान ही उंगली में लगा था मेरा। हालेलुया। कुछ भी नहीं लगा मुझे, कुछ भी नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद किया उसने, मेरा प्रभु धन्यवाद, तू मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु में बढ़ेंगे ना, प्रार्थना करेंगे, वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कब? जब हम रोज प्रार्थना करेंगे, हफ्ते में 2 बार करेंगे, 5 दिन छुट्टी करेंगे। तो स्कूल में जाते हैं क्या? स्कूल में जब बच्चा जाता है, महीने में 2 बार जाता है, रोज जाता है। कभी बीमार पड़ गया तो नहीं जाता, बाकी ऐसा रोज जाता है। और एग्जाम रहे, परीक्षा है, उस समय बीमार भी रहेगा तो भी चला जाता है, बोलता है पूरा साल बेकार हो जाएगा। हालेलुया। आपका उसी तरह प्रार्थना भी है। हालेलुया। यदि आप एक दिन भी छोड़ दोगे, आपका नुकसान है। यदि आप रोज करोगे, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? नींद तो नहीं आ रहा है? पक्का ना? तो खड़े हो जाओ, प्रभु आप सबको इस वचन के